किन ये बातों किसान विरोध कर रहे हैं, सरकार जबरन उपजाऊ जमीन को अधिग्रहण कर रही है, किसान विरोध कर रहे हैं, धरना सभा में आए, क्या कहेंगे? क्या कहूँगा आपको, आप ही को देख कर आश्चर्य हमको हो रहा है कि अभी आप वाइट ले रहे हैं कि हमको फाइट में उतार रहे हैं। ये बताइए, ये तो फाइट में उतार रहे हैं आप। अब यहाँ आकर के सुरेश, ये तो फाइट करने के लिए उतारे हैं आप हमको। बोलिए, ये फाइट में ही छोटा सा आदमी कैसे सकेगा इतना बड़ा फाइट? बड़े बड़े जमींदार की ज़मीन है, सरकार एक और लेने वाली, एक और हरियाली में, जल जीवन हरियाली में हम लोगों को रोड पर खड़ा किए हैं, और एक और हरियाली नष्ट करने के लिए चले। बोलिए, इसके लिए तो यही शब्द जो मैं जो एक किसान संघर्ष मोर्चा अगर कामयाबी रह गई और ये लोग फाइट करेंगे तो बहुत दूर तक बातें जा सकती है। कारण यह है कि दर पुस्त दर से ज़मीन इनके हक में है। और जैसा कि मैं पूछा हूँ अध्यक्ष जी से, तो ये बताए हैं कि हमारे पास रसीद है, और मैं पूछा जमाबंदी में नाम रहेगा तभी तो रसीद कटेगा। जमाबंदी में जब ज़मीन चढ़ी हुई है और इसका रसीद कट रहा है, तो कैसे गैर मजरूआ साबित करने का कोई हक संविधान में है ही नहीं। गैर मजरूआ तो स्वयं जमाबंदी में चढ़ा हुआ है, अब हक कहाँ से आया कि कोई ऊपर से जमाबंदी गैर मजरूआ चढ़ा कर कैप्चर कर लेगा? इतने बड़े किसान, सभी किसान भूमिहीन हो जाएंगे। ये सुन कर के मैं आया कि सारे किसान भूमिहीन हो जाए। 1100 एकड़ ज़मीन ले लेना साधारण बात नहीं है, भले दो बार ले चाहे एक बार ले। जबकि जब मल्लीपुर की किसान ज़मीन देने के लिए तैयार हैं, उनकी ज़मीन छाए में जा रही है, तो उसको सरकार नहीं लेगी। ज़रूर इसमें कोई भेदिया लगा हुआ है जो इन किसानों का दुश्मन है। इन किसानों के जीवन यापन के साधन को छीनना चाहते हैं, उसको माफिया हम लोग कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे, माफिया लोग लगा हुआ है। इसलिए मैं इसी सुख को ये सुन करके आया हूँ कि यहाँ के 1100 एकड़ ज़मीन वैसे लोगों को ली जा रही है जो बिल्कुल साधारण सामान्य किसान है, और ये ज़मीन लेने के बाद वो भूमिहीन हो जाते हैं। हमारे संविधान में आर्टिकल में है कि भूमिहीन हम नहीं कर सकते हैं। कोई भी कारखाना बनाएंगे तो हम उसके लिए उपयुक्त ज़मीन चिन्हांकित करके लेंगे। उसमें है कि जो बंजर भूमि है, जंगल की भूमि है, जर्जर भूमि है, पहले उसको प्राथमिकता सरकार देती है। वह ज़मीन नहीं मिलेगी तब तो हरियाली वाली ज़मीन लेगी। परसों की ही बात है कि हरियाली मिशन, जल जीवन हरियाली की बात आप करते हैं, तो हमारी हरियाली जा रही है, इससे हमारा जल भी प्रभावित होगा, दूषित जल पिएंगे हम, तो ये भी चला गया जल, तो जीवन बर्बाद हो गया। जल जीवन क्या है? हरियाली। हाँ, नारा दिए हैं बड़ी खुशहाली। हम भी खड़ा थे रोड पर, नीतीश जी के डर से खड़ा थे कि कहीं हमारा ज़मीन भी नहीं ले कौन सी। तो इसलिए हम लोग मैं जो आया हूँ मात्र ये सुन करके कि ये लोग फाइट कर रहे हैं, तो उसका दो रूप होगा। एक कानूनी रूप से कोर्ट में है, दूसरा सरकारी पक्ष से। तो एक बात दिक्कत होगी, जब कानून में सबजुडिस मैटर हो जाता है तो सरकार को निर्णय लेने में दिक्कत होती है। लेकिन हम असेंबली में इन बातों को कल परसों में मुंगेर में भी उठाया था। ये बोले थे कि बहुत लोग जाएंगे, तो मैं मुंगेर में भी उठाया था और बेगूसराय में प्रतीक्षा करता रहा। बेगूसराय में बैठक थी, मात्र ये कि ये मिले, ये तो हलचल में थे नेताओं के चक्कर में, तो ये बात उठ नहीं सकी। तो मैं ये बात से मैं काफ़ी दुखित हूँ। कारण मैं 50 बरस से यहाँ आता हूँ, 50 बरस से लोगों से संबंध है, और इनकी जीविका चली जाए और हम लोग चुपचाप बैठे रहें, ये रामदेव राय से संभव नहीं है। तो इसलिए जी रणनीति यही है कि मेरी रणनीति है सरकार से लड़ना। मैं सरकार से लड़ूंगा, जिला प्रशासन से लड़ूंगा, कंपनी से लड़ूंगा, तीनों जगह फाइट दूंगा। कहा सो फाइट नहीं है, ये फाइट है। इससे क्लियर और क्या कर सकता हूँ। फाइट करेंगे हम किसान के लिए। भूमि संघर्ष लोग बैठ भी जाएंगे, अगर हमको इशारा कागज दे देंगे तो मैं लड़ता रह जाऊंगा। इसके लिए जरी भी चिंता नहीं है, हमको कोई परेशानी नहीं है, ना किसी से भय है। भय एक बात से है कि हमारे किसानों की ज़मीन किसी कीमत पर नहीं जाए, इसके लिए संघर्ष